they should say no to halogen headlights for sure. And vibration आपको generally feel होगा इस वाइजर में. KTM seats for long rides are ultimate. So अभी जा रहा हूँ मैं अपने बाइक की सर्विसिंग करवाने. इसका 6वां सर्विस है, 6th one. थर्ड पेड सर्विस. आई थिंक अब अपने बाइक के थोड़े गुड एंड बैड क्वालिटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. तो ये KTM 250 एडवेंचर का 2022 मॉडल है. 2 साल हो गए मुझे खरीदे हुए. ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ. मोस्टली सिटी राइड्स एंड एक्चुअली सिटी और हाईवे का कॉम्बिनेशन है मेरे टोटल किलोमीटर्स. एंड मोस्टली बाइक अभी तक सही चल रही है. एक बार भी कुछ भी इशू नहीं आया मुझे. नो मेजर इश्यूज इन द बाइक फॉर लास्ट 2 years. KTM का रिलायबिलिटी इस वजह से बहुत अच्छा लगता है मुझे. क्या बोला तूने? पीछे का टायर मैंने एक बार चेंज करवाया है आफ्टर ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स. एंड आगे का टायर जब अगला ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर हो जाएगा देन आई अगेन चेंज बोथ फ्रंट एंड रियर टायर्स. सो कमिंग बैक टू द बाइक, मैं आपको कुछ इश्यूज़ के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगती है कि फिक्स होनी चाहिए इस बाइक में. बट आई एम नॉट श्योर वो लेटेस्ट मॉडल्स में कैसे. आई डोंट थिंक इट हैज़ बीन फिक्स्ड. लेट्स सी. अभी जब 2025 का KTM एडवेंचर आएगा देन आई होप कि वो इश्यूज़ फिक्स हो जाए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ये हेडलाइट. दिस हेलोजन हेडलाइट आज के ज़माने के बाइक्स में एकदम बिल्कुल नहीं सूट होते. पीपल शुड अवॉइड बाइंग सच बाइक्स जिसमें हेलोजन के हेडलाइट हो. फॉर श्योर मत खरीदो. आपको अलग से लाइट लगवाना ही पड़ेगा. आई नो LED भी कुछ ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट दैट फिजिबल और इट्स नॉट दैट इफेक्टिव. बट स्टिल सिटी के लिए भी आपको हेलोजन हेल्प नहीं करता है. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. LED एटलीस्ट सिटी में चल जाता है. सो वो एक चीज़ इनको बिल्कुल रिप्लेस करनी चाहिए. नो, दे शुड से नो टू हेलोजन हेडलाइट्स फॉर श्योर. सह लेंगे थोड़ा सा. नेक्स्ट इशू जो मुझे अब आजकल लगने लग गया है फॉर पास्ट 4 or 5 months इज़ वाइब्रेशन. एंड वाइब्रेशन आपको जनरली फील होगा इस वाइज़र में. देखिएगा जब भी मैं हाई रेव करूँगा तो ये हल्का शेक करता है. हल्का क्या, काफ़ी शेक करता है. एंड टैंक में. एंड आई थिंक ये जो टैंक का वाइब्रेशन दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ माई क्रैश गार्ड इंस्टॉलेशन. सो अगर मैं भी अपने क्रैश गार्ड को छू पाता हूँ तो आई कैन फील सो मच वाइब्रेशन ऑन दिस पर्टिकुलर पीस. सो मेरे ख्याल से ये एक्सटर्नल क्रैश गार्ड की वजह से ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है. बट अगेन नॉर्मल स्टॉक में भी वाइब्रेशन रहता है KTM के इंजन्स में. एंड आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया. सो मैं क्या करता हूँ, टाइम बाय टाइम अपने क्रैश गार्ड को प्रॉपरली टाइटन करवाता रहता हूँ. जैसे हर 6 महीने में जाकर क्रैश गार्ड को, बोल्ट्स को, स्पेसर्स को मैंने अच्छे से टाइट करवा लिया सो दैट कि वाइब्रेशन वापस से कम हो जाता है. लेकिन KTM हैव टू वर्क ऑन दिस. अगेन दिस इज़ नॉट बज़. आई कैन टेल यू बज़ और वाइब्रेशन में डिफरेंस होता है. दिस इज़ श्योर वाइब्रेशन. इट जस्ट वाइब्रेट्स अ लॉट. ये समस्या है रे, क्या बोलने का. बट देयर इज़ वन कैवियट टू इट. अगर आप बाइक लो स्पीड में चला रहे हो देन ओनली यू विल फील इट. अगर आप हाईवे क्रूजिंग पे चलाओगे लाइक बियॉन्ड 90 किलोमीटर टिल 110 किलोमीटर, 90 से 110 के बीच में यू फील नथिंग. है ना. जनरली आप हाईवे पे टूर करते हो तो सब कुछ आपका ऐसे भी आप बूट्स पहने हुए रहते हो, ग्लव्स पहने हुए रहते हो. सो क्या वाइब्रेशन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है. ऑन योर बॉडी वाइब्रेशन रहती है बट यू डोंट फील दैट मच. यानी सिटी में भी मैं बूट्स और ग्लव्स पहन के चलाता हूँ. सो उससे वजह से मेरा मैनेज हो जाता है. बट आज जैसे मैंने शू पहना है, बूट नहीं पहना है, सो देन आई कैन फील बजीनेस ऑन माई फुट पेग एंड ऑन द टैंक. फॉर श्योर टैंक पे तो मुझे ऐसे आते ही रहता है. ये था सेकंड पॉइंट. और सेकंड इम्प्रूवमेंट विच आई कैन से फॉर KTM 250 एडवेंचर जो वो लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगले अपडेट में विच विल बी कमिंग इन 2025. Okay, coming back to the third issue, I don't think it's an issue. मुझे तो आज तक कुछ फीलिंग ऐसा इशू आया नहीं है. बट लो एंड टॉर्क ऑब्वियसली KTM एंड लो एंड टॉर्क मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है. आपको सीखना पड़ेगा. अगर आप KTM की बाइक ले रहे हो तो यू विल हैव टू नो हाउ टू मॉड्यूलेट द क्लच प्रॉपरली.
दैट इज़ गिवन। आप अगर सोचोगे कि मैं KTM की बाइक लूँ और क्लच मॉड्यूलेट नहीं करूँगा, सिटी में अगर आपको चढ़ना है, हाईवे पे ठीक है, यू डोंट केयर, यू कैन जस्ट ओपन द थ्रॉटल, आप आराम से निकल सकते हैं। बट सिटी के लिए आपको क्लच मॉड्यूलेशन सीखना पड़ेगा। लाइक 15 में एट 13 आई कैन फील जर्क, सो मुझे गियर चेंज करना पड़ता है। सो 15 किलोमीटर पे भी अराउंड 12 सेकेंड गियर वो जर्कीनेस, वो लैग होता है ना, जो इंजन जर्क लेता है, वो आता है बिकॉज ऑफ पुअर लो एंड टॉर्क। सो आई थिंक वो LC4C जो इंजन आ रहे हैं KTM के, उसमें लो एंड टॉर्क काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। आई एम नॉट श्योर कितना इम्प्रूव हुआ है। अगेन इट विल नॉट बी एज गुड एज द हिमालयन 411 और 450, बट हाँ, लो एंड टॉर्क में अगर होपफुली इसलिए मैंने बोला कि इट्स नॉट एन इशू, इट इज़ हाउ द इंजन इज़। एंड KTM अगर LC4C इंजन को और एडवेंचर के लिए फाइन ट्यून कर सकती है, सो नथिंग बेटर देन दैट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो ये 3 मेजर इश्यूज़ हैं, बाकी मुझे कोई और इशू इस बाइक में लगता नहीं है। द बाइक रन स्मूथ, इट हैज़ बीन रनिंग स्मूथ। मैंने हाईवे पे चलाया है, सिटी पे मैं चलाता ही हूँ डेली ऑलमोस्ट। सो आई जस्ट थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड सेकेंड मोटरसाइकिल एंड इट्स अ वेरी गुड परचेस अगर आपको ADV राइडिंग में जाना है तो। ऑल्दो आज के ज़माने में इफ़ यू आस्क मी विद क्या बोल सकते हैं, लॉन्च ऑफ KTM 390 एडवेंचर X, 250 एडवेंचर इज़ नॉट गुड, व्हाट डू से, इट्स नॉट अ गुड वैल्यू फॉर मनी बाइक आई वुड से, बिकॉज 390 एडवेंचर X ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा देने के बाद आपको प्रॉपर 390cc की इंजन मिल जाती है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी पूरा हार्डवेयर पैकेज KTM 250 का मिलता है, बट जस्ट द इंजन जो है वो आपको 390cc की मिल जाती है। सो आई थिंक अगर आज के ज़माने में आप KTM 250 एडवेंचर ख़रीदना चाहते हो एंड अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, दैट्स द मेजर थिंग। बजट विल डिसाइड कि आपको कौन सा बाइक लेना है, 390X लेना है या KTM 250 एडवेंचर लेना है या तो ट्रायम्फ लेना है। सो ट्रायम्फ 400 स्क्रैम्बलर जो आई है, उन तीनों में से अगर बजट इज़ नॉट दी कंस्टेंट देन यू कैन गो फॉर 390X फॉर श्योर। और अगर आपकी बजट कंस्टेंट है ना, अगर आप एक बिगर बाइक खोज रहे हो विच लुक्स नो बिग, दिस बाइक लुक्स बिग, अगर मैं आगे से जाऊँ तो अगर मैं किसी और KTM 250 एडवेंचर राइडर को देखता हूँ तो अच्छा दिखता है, स्टांस अच्छा है, Just looking like a wow. बाइक का बल्कीनेस अच्छा दिखता है। सो उस केस में यू कैन ऑब्वियसली बाय 250 एडवेंचर, डोंट वरी, highway performance is not bad at all. I can easily manage this bike with 390 adventure guys, so don't worry on that front. So ये थे मेरा verdict on KTM 250 adventure, at least the issues and the area of improvement जो KTM कर सकता है in 2025 update of 250 adventure. Now coming to the good part of this bike, because obviously अगर ये बाइक बनाई गई है there must be something good in this one, right? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So the first and major good part is the engine. Although low end torque खराब है but not that bad as 390 adventure and it can easily pull, you know, आप इसको 110 पे all day long highway पे चला सकते हो without any issue। and जैसे मैंने बताया 90 से 110 kmph में वाइब्रेशन का फीलिंग भी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड हाईवे टूरिंग मशीन बजट में। ऑल्दो 280 इज़ नॉट बजट फ्रेंडली आई वुड से, बट ठीक है, आज के ज़माने में अगर आपको एक ADV बाइक चाहिए विद रिलायबिलिटी ऑफ KTM देन दिस फिट्स परफेक्ट हाईवे टूरिंग के लिए। इट्स जस्ट वेरी गुड टूरर, यू नो, इसमें बहुत स्पेस है, सीट्स वेरी गुड, KTM सीट्स फॉर लॉन्ग राइड्स आर अल्टीमेट। अगर कोई फर्स्ट टाइम बैठेगा तो वो बोलेगा कि सीट्स बहुत टाइट हैं, बट अ लिटिल हार्ड कुशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको दिन भर राइड करना है, लंबी लंबी राइड करनी है। सो उस हिसाब से KTM सीट्स आर जस्ट मैग्निफिसेंट। आप इसको हिमालयन से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने हिमालयन भी चलाई है लद्दाख में एंड आई कैन क्लियरली से दैट KTM सीट्स आर वे बेटर देन एनी अदर सीट्स। हार्ड कुशनिंग उनमें बहुत अच्छा होता है। हाँ, yeah, the second good point of KTM 250 Adventure is the off-road capability. Although सस्पेंशन थोड़े हार्ड हैं इसके
बट इट कैन डू ऑफ रोड, नॉट लाइक हिमालयन जैसी मस्त ऑफ रोड नहीं करेगी, बट ऐसे भी अगर आप इसको ऑफ रोड लेके जाना चाहते हैं तो आई कैन से 70% हाईवे एंड 30% ऑफ रोड के लिए बहुत सही बाइक है। एंड मैं इसको ऑफ रोड लेके कई बार गया हूँ KTM के प्रो XP इवेंट पे, एंड आई हैव नॉट हैड एनी इशू, एंड बिलीव इट और नॉट आई एम नॉट व्हाट इज ए गुड ऑफ रोड राइडर, बट फिर भी मुझे ये बाइक ऑफ रोड में आराम से मैं चला लेता हूँ बिना किसी इशू के। अगर इसके टायर आप चेंज करवा लो, ये पूरे डिफरेंट टायर, फिर तो बात ही अलग है। जो MRF के टायर्स आते हैं दोज आर नॉट दैट गुड फॉर ऑफ रोड, दोज आर मोस्टली हैवी फोकस्ड, बट अदरवाइज यू कैन हैव फन विद दिस बाइक ऑन ऑफ रोड। एंड आई थिंक मैं आ गया KTM के सर्विस सेंटर, इसके अंदर इसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर है। या सो दिस इज़ द सेकेंड गुड पॉइंट ऑफ KTM 250 एडवेंचर कि इसके साथ आप बोथ हाईवे एंड ऑफ रोड कर सकते हो। ऑब्वियसली द लेटेस्ट हिमालयन जो आई है इट इज़ वेरी गुड, बट उसका कंपटीशन 390 है, 250 नहीं है।